सैयद हसन साहब, जब भी वंदे मातरम की चर्चा होती है धार्मिक लोग सामने आ जाते हैं। दिल्ली का एक मौलाना है, वो भी सामने आ गया, कह रहा है कि भाई किसी में दम नहीं और हम सर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। आखिर इस तरह के धार्मिक बयानबाजी क्यों आ जाती है? राष्ट्रीय गीत जो संविधान लोग करते हैं, जो संविधान का प्रतीक है, राष्ट्रीय गीत है, उसके प्रति भी तो सम्मान होना चाहिए। ऐसे गीत के प्रति जो लोग ऐसी भावना व्यक्त करते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? सैयद हसन साहब, मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम की बात हो रही है तो वंदे मातरम के एंटीसीडेंट की भी बात होनी चाहिए कि वो किस ने लिखा और किस अवस्था में लिखा गया। वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। जिस वक्त उन्होंने लिखा वो ब्रिटिश हुकूमत के मुलाजिम थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी बने, कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर बने। नहीं सैयद हसन साहब, इतिहास में जाएंगे तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। वो बंकिम चटर्जी जी ने जो वंदे मातरम लिखा वो किसके खिलाफ लिखा, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। और हम जो बात कही गई है, आप हमारे सीने पे, आप हमारे गले पे खंजर भी रख देंगे तो हम वो चीज नहीं बोलेंगे जिसकी इजाजत हमारा धर्म, हमारा ईमान नहीं देता है। और रही बात हमारे लॉयल्टी की, हमारे देशभक्ति की, तो आप जा करके इंडिया गेट पे देख लीजिए कि कितने मुसलमानों का नाम है और कितने आरएसएस वालों का नाम है। क्लियर हो गया। आपने कह दिया सीने पे खंजर भी रख दीजिए लेकिन हम नहीं गाएंगे। सैयद हसन, मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई इतनी नफरत वंदे मातरम को लेकर के क्यों है? क्या आप कहते हैं कि भाई सीने पे खंजर भी रख दोगे फिर भी मैं नहीं गाऊंगा? आप जवाब नहीं दे पाते। या मौलाना कहते हैं कि भाई गर्दन कटा लेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे? सैयद हसन साहब, छोटा सा जवाब। मैं आपको बता तो रहा हूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो खुद ब्रिटिश हुकूमत के मुलाजिम थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किस अवस्था में और किसके खिलाफ ये गीत लिखा। वो अलग बात है कि बाद में वो इनकॉर्पोरेट हो गया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। हम कहते हैं कि आप इंडिया गेट पे देख लिए कि मुसलमानों के कितने नाम है और आरएसएस के कितने नाम है। आप ये मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए, एक सवाल का और जवाब दीजिए। हम जनगण मन गाते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा गाते हैं। आप हमें बताइए क्या वजह है कि भारत का हर नागरिक और भारत का हर मुसलमान भी अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा तो गाता है, जो तराना हिंदी है, लेकिन तराना मिल्ली नहीं गाता है क्योंकि वो अलग सर्कमस्टांसेस में लिखे गए। ठीक उसी तरीके से हम सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा और जनगण मनगण गाते हैं, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाते हैं क्योंकि जिस अवस्था में और जिस तरीके से वो लिखा गया है वो काबिले कबूल मुसलमान को नहीं है, उसके ईमान के मुताबिक नहीं है। शमसी साहब, ईमान के मुताबिक नहीं है राष्ट्रीय गीत मुसलमानों के लिए। ये देखिए ना कोई मौलाना है, ना कोई मुज्तहिद है, ना मर्जाए कराम है कि इन्होंने कह दिया तो इनकी बात ईमान की दलील हो गई। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय कानून बन चुका है और अगर सब गा रहे हैं तो हमको भी गाने में कोई एतराज नहीं करना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के कहने में जाते हैं, उनका गाना जो होता है गाते हैं, लोहिया जिंदाबाद करने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय कानून बन चुका है और हमारा मजहब भी ये कहता है कि जो देश का कानून है, हम देश के कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या सैयद अहमद साहब बता सकते हैं कि हम कानून के खिलाफ कर रहे हैं? इन्हीं से सुन लीजिए, आप कानून के खिलाफ सुनाएंगे, वंदे मातरम सुनाइए। नहीं सुनाने वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामगोपाल यादव ने जो कहा पार्टी लाइन है या वो नहीं, अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने जो कहा क्या उसके आधार पर पार्टी चलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के देखें, वंदे मातरम पर अखिलेश यादव का स्टैंड ये है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते पार्टी उनके साथ नहीं है, और जो लोग वंदे मातरम पर चर्चा से भी भाग जाते हैं, सदन से चले जाते हैं, उनके साथ भी पार्टी नहीं है, ये कह रहे रामगोपाल यादव। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे, तमाम मेहमान हमारे से जुड़े थे, तमाम पक्षों की दलीलें हमने रखी इस चर्चा में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामगोपाल यादव का बयान जो है वो हमने आपको सुनाया और उस बयान के आधार पर आज हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा के दौरान तमाम मेहमान जुड़े हमारे साथ और उनसे हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की।